जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य और आज हम लोग IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं। दिस क्वेश्चन इज कम्स इन 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। दिस क्वेश्चन इज बिलोंग्स टू द न्यूक्लियर फिजिक्स। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है और क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है। तो सारी चीज़ें इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले डिटेल्ड फॉर्म में सॉल्व करेंगे और लास्ट में जब हम लोग सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे तो इस क्वेश्चन को केवल 20 सेकंड के अंदर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एडवांस और एडवांस में आपको लिखना भी होता है। ओके, तो चलिए, इन ए रेडियो एक्टिव डीके चैन रिएक्शन 230 थोरियम 90 न्यूक्लियस डीकेज इनटू 214 पोलोनियम 84 न्यूक्लियस। The ratio of number of alpha to number of beta particles emitted in the process is। देखिए इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि थोरियम है, we have given a thorium and it is converted into the polonium। Then in the decay process of the thorium into polonium, what amount of alpha particle and what amount of beta particle is emitted of that ratio, उसका रेशियो हमें बताना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। ओके, और ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है इसकी पूरी थ्योरी को हम लोग समझेंगे। उसके बाद मतलब IIT के माइंड को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि IIT कहाँ से कैसे क्वेश्चन उठाती है। ओके, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे सामने आया, इतना तो हम इसको पढ़ के समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन किससे बिलोंग करता है, न्यूक्लियर फिजिक्स से। क्यों? क्योंकि ये मेन चीज़ ये थोरियम और पोलोनियम। अब अगला हम लोग आगे कैसे करेंगे, देखिए इन रेडियो एक्टिव डी के चैन रिएक्शन या रेडियो एक्टिव सीरीज जब भी कहीं आए तो न्यूक्लियर फिजिक्स में देयर आर 4 टाइप ऑफ सीरीज रेडियो एक्टिव सीरीज। पहली सीरीज को हम लोग बोलते हैं यूरेनियम सीरीज। देखिएगा मतलब कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा वो जब भी डीके होगा दूसरे एलिमेंट्स में डीके होता चला जाएगा तो हमेशा वो इन्हीं 4 सीरीज में से ही फॉलो होगा। कौन कौन सी 4 सीरीज हैं, इनको हम लोग बोलते हैं 4n+2 सीरीज। दूसरी आती है थोरियम सीरीज, द सेकेंड सीरीज इज थोरियम सीरीज, इसको हम लोग 4n सीरीज बोलते हैं। और एक्टिनियम सीरीज इसको हम लोग बोलते हैं 4n+3 सीरीज। और नेपच्यूनियम सीरीज होती है 4n+1 सीरीज। चाहे जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो वो इन्हीं 4 सीरीज को ही फॉलो करेगा, या तो इसको फॉलो करेगा या तो इसको या तो इसको या तो इसको। ठीक, अब यहां पे देखिए डीके हो रहा है किसका, थोरियम का। तो अब हम कैसे बताएंगे कि ये वाला डीके कौन से सीरीज में है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे 230 को उठाएंगे, इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। चलिए 4 5 जा 20, 3 आ गया 0 आ गया, 4 7 जा 28 2। तो इस सीरीज को क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 230 = 4 × 57 + 2। इसको देखिए किस टाइप की सीरीज है, 4n+2 टाइप की सीरीज है। और 4n+2 टाइप की सीरीज के लिए क्या कौन सा फॉलो करेंगे, ये वाला। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बिलोंग करता है यूरेनियम सीरीज से। अब यूरेनियम सीरीज है क्या, तो हम लोग इस क्वेश्चन में केवल इसी सीरीज को देखेंगे, बाकी 3 सीरीज के बारे में हम लोग थ्योरी में डिस्कस करेंगे। ओके, या कहीं और क्वेश्चन आएगा तो बाकी सीरीज उस क्वेश्चन में डिस्कस किया जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में अभी हम लोग कौन सी सीरीज डेवलप करेंगे, ये वाली। तो चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए यूरेनियम सीरीज। इस क्वेश्चन में यूरेनियम सीरीज जैसे मैं बना रहा हूं वैसे आप बनाते हुए चले जाइए, आपको अब दिखने लगेगा कि आखिर ये क्वेश्चन कहां से लिया गया है। ओके, देखने के बाद आपको बहुत आसान लगने लगे। हेडिंग डाल दीजिए यूरेनियम सीरीज या फिर 4n+2 सीरीज। चलिए यूरेनियम या फिर 4n+2 सीरीज, हेडिंग डाल दीजिए, इसको मैं हटा रहा हूं। चलिए देखिए यूरेनियम सीरीज में आपकी जो सीरीज होती है वो यूरेनियम 92 238 से स्टार्ट होती है। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे यूरेनियम 238 92। इसमें से जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा, देखते रहिए, अब मैं सीरीज बना रहा हूं अल्फा पार्टिकल। जब एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक वेट कितना हो जाता है, जितना पहले था उससे 4 लेस, और एटॉमिक नंबर Z-2 डिक्रीज कर जाता है। तो इसमें 4 की कमी हो जाएगी, इसमें 2 की कमी है। तो 4 की कमी जब हो जाएगी कितना हो जाएगा, 234 और 90
तो 90 किसका एटॉमिक नंबर होता है? थोरियम का, यहां से देख सकते हैं। उसके बाद फिर बीटा पार्टिकल का एमिशन जब होगा, और जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो क्या होता है, देखते चलिए। जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर में 1 बढ़ जाता है। पहले जेड था तो अब जेड प्लस 1 हो जाएगा, एटॉमिक वेट उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए भैया एक बीटा पार्टिकल निकला तो 90 से क्या हो जाएगा 91, और ये आपका उतना ही रहेगा 234। तो कौन सा एलिमेंट यहाँ पे होगा? पैलेडियम। तो यहाँ पे आपका आता है पैलेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 91। फिर से एक बीटा पार्टिकल निकलेगा तो फिर से यहाँ पे बढ़ जाएगा 91 प्लस 1 कितना हो जाएगा 92। तो यूरेनियम होता है 92 का, लेकिन अब इस बार 234। ओके, यहाँ से अब हम लोग अल्फा पार्टिकल का करवाएंगे क्या, एमिशन। जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो फिर 4 ऊपर लेस और यहाँ 2, तो कितना हो जाएगा थोरियम। थोरियम 230 और 90। ओके, फिर अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो कितना हो जाएगा रेडियम। रेडियम 88 और 226। फिर अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो कितना हो जाएगा रेडान। देखते चलिए, रेडान का 86 होता है और 222 हो जाएगा एटॉमिक वेट। और फिर अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो क्या हो जाएगा, देखिएगा। अब यहाँ पे अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो पैलेडियम हो जाएगा, सॉरी पोलोनियम हो जाएगा। पोलोनियम का एटॉमिक नंबर होता है 84। तो यहाँ पे पोलोनियम आ जाएगा और 84 और 218। देखिए यहाँ पे पोलोनियम हमें चाहिए 84, लेकिन यहाँ 214 चाहिए और यहाँ है क्या 218। तो पहले इस पूरी सीरीज के एलिमेंट्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने उसको सॉल्व करेंगे। देखते चलिएगा। फिर यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो कितना हो जाएगा लेड 82 और 214। ओके, अब यहाँ लेड से देखिएगा, लेड से हम लोग यहाँ पे लिखना चाहेंगे। देखिए लेड से हम लोग जब इसको लेंगे तो 214 से 82, इसके बाद हम लोग क्या एमिशन कराएंगे, बीटा एमिशन कराएंगे। जब बीटा एमिशन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बिस्मथ। बिस्मथ बीटा में क्या होता है, एटॉमिक वेट उतना ही रहता है, यहाँ पे 1 इंक्रीज कर जाएगा 83 आ जाएगा। अब बिस्मथ से आगे भी एक बार बीटा एमिशन होगा। अब यहाँ से बिस्मथ से 2 डायरेक्शन रिएक्शन की हो जाएगी, एक ये डायरेक्शन एक ये डायरेक्शन। तो यहाँ पे बीटा आपका आ जाएगा, तो बीटा जब आ जाएगा तो पोलोनियम 84 और 214 यहाँ पे जो आ जाएगा। देखिए आपका आंसर सॉल्व हो चुका है, लेकिन हम लोग फिर भी रिएक्शन को पूरी कंप्लीट करेंगे। देखिएगा यहाँ पे अल्फा पार्टिकल होगा तो कितना आ जाएगा थैलियम। थैलियम आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 81 और 2110। और फिर यहाँ से जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा, देखिएगा अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो हमें मिल जाएगा लेड 82 और 2110। यहाँ से जब बीटा पार्टिकल निकलेगा तो कितना हो जाएगा लेड। तो रिएक्शन इधर से भी वहीं आएगी, इधर से भी वहीं आएगी। इसके बाद फिर आने के बाद यहाँ पे आपका निकलेगा क्या बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल जब निकलेगा तो ये हो जाएगा आपका बिस्मथ 83 210। फिर से बीटा पार्टिकल निकलेगा तो कितना हो जाएगा पोलोनियम 210 84। अब यहाँ पे अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा 206 PB 82। ये हमारा लास्ट प्रोडक्ट होगा, स्टेबल प्रोडक्ट। दिस प्रोडक्ट विल बी द स्टेबल प्रोडक्ट। जब तक आपकी रिएक्शन यहां तक नहीं पहुंचेगी तब तक इसमें डीके होता रहेगा। बिस्मथ आपका पोलोनियम में भी हो जाएगा, लेड में भी हो जाएगा, बिस्मथ में हो जाएगा, फिर पोलोनियम, और इस तरीके से होता चला जाएगा। तो इस वजह से आपका जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, जब आपका डीके करना स्टार्ट होता है तो लास्ट जो स्टेबल, जब तक स्टेबल एलिमेंट तक नहीं पहुंचेगा तब तक आपका ये डीके होता रहेगा। ओके, तो इसका मतलब जो आज आपको लेड मिलता है वो आपका क्या है, रेडियो एक्टिव डीके होते होते स्टेबल हो चुका है, तब जाके आपको लेड मिलेगा। क्लियर? तो ये हमारी पूरी जो सीरीज थी इसका नाम था यूरेनियम सीरीज। ऐसे ही आपकी एक्टिनियम सीरीज होगी, नेपच्यूनियम और बाकी जो थोरियम सीरीज है वो सब भी। लेकिन हमारा क्वेश्चन, अब हम इसमें अपने क्वेश्चन को ढूंढेंगे कहाँ दिया है। देखिए 230 थोरियम 90, 230 थोरियम 90 कहाँ पे है, ये देखिए। ओके, अब यहाँ से डीके होते 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 हम लोग कहाँ पहुँच गए, ये इसको मैच कराइए क्वेश्चन में 214 पोलोनियम 84। ओके, अब यहाँ से देखिए
कितना अल्फा पार्टिकल निकला, 1 अल्फा पार्टिकल, 2 अल्फा पार्टिकल, 3 अल्फा पार्टिकल, 4 अल्फा पार्टिकल। उसके बाद पीबी के बाद क्या निकल रहा है, बीटा बीटा, 2 बीटा निकला। अगर हम ये वाली रिएक्शन को कैंसिल कर दें, ये वाली इसको कैंसिल कर दें, हालांकि ये होगी, ये बीच की रिएक्शन आपको दिया है, तो कितना अल्फा पार्टिकल निकला, 1 2 3 4, कितना बीटा पार्टिकल निकला, 1 2। तो थोरियम 23090 से पोलोनियम 21484 तक पहुंचने में कितना अल्फा पार्टिकल निकला, 4 अल्फा पार्टिकल एंड 2 बीटा पार्टिकल। आप काउंट कर सकते हैं। यहां से क्वेश्चन आपका दिया गया था, आईआईटी ने यहां से क्वेश्चन दिया था। तो जब भी सीरीज आएगी तो हमेशा उन्हीं चारों सीरीज के क्वेश्चन आएंगे रेडियो एक्टिव के, तो उन्हीं चारों सीरीज में से ही आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। ओके, तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन कहाँ से दिया गया था। इस पूरी सीरीज को आप लोग एकदम नोट कर लीजिए, मैंने बहुत अच्छे से इसको पूरा लिख के आपको दे दिया है। अब क्वेश्चन उठता है, सर आप इसको याद कैसे करते हैं। देखिए, हमें ये सब याद करने की जरूरत नहीं होती है। ये सब हमें बस क्या करना है, देखना कितना अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, कितना बीटा पार्टिकल निकल रहा है। आपको ये स्टेप याद करना है, एक बार अल्फा, फिर बीटा, बीटा, फिर अल्फा, 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 फिर यहाँ पे जाने के बाद इधर हो जाता है, फिर इधर। केवल आपको यही प्रोसेस ही याद करना है बस। ओके, तो चलिए, तो आंसर क्या आएगा, 4 अल्फा अपॉन 2, तो रेशियो बताना है 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 आंसर विल बी हियर। तो यहाँ पे 2 आंसर आएगा। अब हमें इसको क्या करना है, विद इन 20 सेकेंड बताना है एडवांस के क्वेश्चन को, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस लेंगे तो फिर हम बहुत पीछे हो जाएंगे। ओके, हाँ, अब देखिए, तो हमें क्या करना है, हमें बहुत फास्ट इसका बताना है। तो कैसे इसको फास्ट बताएंगे, इसको देखते रहिए। चलिए, आप लोग नोट कर लीजिए, आई एम रिमूविंग इट। अब फास्ट कैलकुलेशन विद इन 20 सेकेंड कैसे करना है, चलिए। अच्छा, अभी हम लोगों ने देखा कि जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक वेट में 4 चेंज हो जाता है, और जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक वेट में कोई चेंज नहीं होता है, एटॉमिक नंबर में 1 बढ़ जाता है। एटॉमिक वेट, इसका मतलब कौन चेंज कर रहा है, केवल आपका अल्फा पार्टिकल। पहले आपका कितना था, 230, अब कितना हो गया, 214। तो 230 माइनस 14 कितना हुआ, 16। अब 16 है, 1 अल्फा पार्टिकल, 4 की कमी कर रहा है, यहाँ तो 16 की कमी है। इसका मतलब कितने अल्फा पार्टिकल निकले, 4 अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल जब निकलते हैं तो एटॉमिक नंबर में हमेशा 2 की कमी हो जाती है। 4 अल्फा पार्टिकल निकले हैं, ये तो कंफर्म हो गया। 4 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो 90 में से 2 आपका 2 4 जा 8, तो 90 में से 4 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो कितना हो जाएगा, 82। लेकिन यहाँ पे कितना, 84, 2 बढ़ा है। इसका मतलब ये हुआ 84 तभी हो सकता है जब 2 बीटा पार्टिकल निकलेंगे, तभी आपका 84 होगा। इसका मतलब 2 बीटा और 4 अल्फा, 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2, दैट इज 2 इज द आंसर। ओके, दिस इज द मेथड दैट हाउ वी कैन सॉल्व इन द एग्जामिनेशन वेरी फास्ट मैनर। ओके, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट आप हमें कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद एंड थैंक यू फॉर ज्वाइन मी, थैंक यू।